ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस गौर कथा से श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं 7वां अध्याय आदि लीला का। इसका नाम है लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स, और इसके 52 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। तो लास्ट टाइम यहाँ तक चर्चा किए थे, जिसमें चंद्रशेखर और तपन मिश्रा स्पेशली महाप्रभु के पास आकर के वर्णन कर रहे हैं, अपना हृदय का दुख प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे निंदय यत सन्यासीरगण सुनीते न पारी फाटे हृदय श्रवण। कि मायावादी सन्यासी बनारस में महाप्रभु का निंदा करते थे, वो निंदा सुन नहीं सकते थे, असहनीय होता था, हृदय फट रहा है ऐसा जा करके जो है चंद्रशेखर और तपन मिश्रा बता रहे हैं महाप्रभु को। यह सुनि रहे प्रभु ईशत हसिया सेई काले कवि मिलिलासिया। While Tapan Mishra and Chandrasekhar were thus talking with Sri Chaitanya Mahaprabhu, he only smiled slightly and remained silent. At that time, a Brahmana came there to meet the Lord. तो हालांकि चंद्रशेखर और तपन मिश्रा आ, आके महाप्रभु के सामने बता रहे हैं कि ये जो मायावादी सन्यासी है प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य सारे सन्यासी जो हैं आपका कैसे निंदा कर रहे हैं, और ये सुन के हमारा हृदय जो है फट रहा है, क्या करें। तो वो दुखी है बहुत। लेकिन महाप्रभु ये जब सुने कि सन्यासी लोग इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोई निंदा नहीं किए। ये होता है वैष्णव का लक्षण। चैतन्य महाप्रभु केवल क्या लिखा है यहाँ पे, ईसत हर्षिया, ही जस्ट गेव अस स्लाइट स्माइल, थोड़ा सा स्माइल करके शांत रहे बस। हाँ, यानी कहने का मतलब है महाप्रभु ये इंगित किए कि डोंट वरी, जस्ट इग्नोर इट, इट डजेंट मैटर, लेट देम से वॉट एवर दे वांट टू से, इट डजेंट मैटर, वी शुड नॉट केयर टू मच अबाउट ऑल दिस थिंग। इस प्रकार से महाप्रभु अपना रिस्पॉन्स दे दिया कि ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, छोड़ दो, वो लोग बोलते रहेंगे, उससे हमको भ्रमित नहीं होना है, हम अपना संकीर्तन कार्यक्रम चालू रखेंगे। हाँ, एक ये रीजन है, और दूसरा महाप्रभु हंस रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो जानते हैं कि इन भक्तों को कितना कष्ट हो रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के ही योजना से, प्रेरणा से एक ब्राह्मण आने वाला है अभी। हाँ, एट दैट टाइम अ ब्राह्मण केम देयर टू मीट द लॉर्ड। तो भगवान ने उस ब्राह्मण को प्रेरणा दी है और वो आया। और अब भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि स्माइल कर रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है कि अब जो है मेरे जो भक्त हैं चंद्रशेखर और तपन मिश्रा, इनका दुख नष्ट हो जाएगा। अब इस ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण मुझे इनवाइट करेगा और मैं इन मायावादियों को उद्धार कर दूंगा मैं। तो ये इसलिए। लेकिन इंटरेस्टिंग है, शिक्षा हमारे लिए ये है कि अगर कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति हमको आकर के बताता है कि फलाना फलाना व्यक्ति आपका ऐसे ऐसे निंदा कर रहा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु से हम शिक्षा ले सकते हैं कि उस वक्त हमको नहीं चालू हो जाना चाहिए उस व्यक्ति का निंदा करना। हाँ, वो हमारा निंदा किया तो उसको तो अपराध लगेगा, उसको तो उसका मुंह खराब हुआ, उसको अपराध लगेगा, उसको जो है नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम वो निंदा को सुन करके हमने भी नहले पे दहला दे मारा अगर, तो फिर अंतर क्या रह गया, तो फिर हमको भी अपराध लग जाएगा, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भक्त को जब पता चलता है कि आपका ऐसे ऐसे निंदा कर रहा है, वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो वो जो भक्त है, भक्त मतलब कोई भी व्यक्ति मान लो, हम सब तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक वास्तविक भक्त इस प्रकार से कभी निंदा नहीं करता है। तो वो फिर इस प्रकार से चालू हो जाते हैं, अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है। हाँ,
उसका भी मैं हिस्ट्री खोलूं, उसका पूरा इतिहास बताऊं, मैं बताता हूँ क्या क्या किया हुआ है, क्या वो किया है। हाँ, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ। हाँ, उसके रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हाँ सुनो, बैठ जाओ, मैं तुमको सुनाता हूँ कथा कि वो कैसा किया था, वहां पे ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसका ऐसा स्वभाव है, ये है वो है। फिर इस प्रकार से नहले पे देला मारना, टिट फॉर टैट चालू कर देते हैं। तो ये उचित नहीं है। तो महाप्रभु वैष्णव का क्या व्यवहार होना चाहिए, यहाँ पे महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। ही जस्ट रिमेन साइलेंट, ही डिड नॉट से एनीथिंग। हाँ, कुछ भी महाप्रभु बोले नहीं। और ये हम देखते भी हैं, ऐसे महान वैष्णव के आचरण में देखते हैं। प्रभुपाद जी के भी आचरण में हमने देखते हैं, प्रभुपाद जी का एक व्यक्ति बहुत निंदा किया, लेकिन प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद जी जस्ट रिमेन साइलेंट। प्रभुपाद जी इतना ही बोले कि मैंने उसको, उसके पिछले जन्म में मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया होगा, इसलिए वो ऐसा ऐसा मेरे बारे में बोल रहा है, तो डजेंट मैटर, डोंट माइंड, उसको भूल जाओ। तो इस तरह से वैष्णव मतलब ये है, तृणादपि सुनीचे। Because the blasphemy was cast against Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, he did not feel sorry, and therefore he was smiling. तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति निंदा था, इसलिए महाप्रभु को दुख नहीं हुआ, और वो बस स्माइल कर रहे थे। दिस इज आइडियल वैष्णव बिहेवियर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये वैष्णव का आदर्श बिहेवियर है, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारी खुद की निंदा कोई करे तो उसमें कुछ भी रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जो है सुन लेना चाहिए, और उसको जो है रिटेलिएट यानी उस नेले पे दहला नहीं मारना चाहिए। हाँ, उसको सहन कर लेना चाहिए इमीडिएटली। ये वैष्णव बिहेवियर, ये इस प्रकार से अगर कोई सहन कर लिया तो ये दोनों चीजें हैं। एक तो है, एक तरफ तो हमको किसी वैष्णव का निंदा नहीं करना चाहिए, उससे भी हम अपराध में फंस जाएंगे। तो ये इस चीज से तो बचना ही है। तो ये तो फिर भी हो जाता है, आसान है मतलब, हालांकि ये भी कठिन है, लेकिन ये फिर भी लोग कर सकते हैं कि अपनी तरफ से हम किसी का निंदा नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी थोड़ा कठिन हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बारंबार हमारे बारे में निंदा कर रहा है, बारंबार हमको प्रताड़ना दे रहा है, या हमको जो है अपमानित कर रहा है, और वो भी अन्य लोगों के सामने, कई लोग सुन रहे हैं हमारी इस प्रकार से निंदा को, तो उस समय जो है शांत रह पाना ये बहुत कठिन कार्य है। जो वास्तविक रूप में जो रियल वैष्णव है, वो भी उस वक्त, वही केवल उस वक्त शांत रह सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो ये आइडियल वैष्णव बिहेवियर श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से सीखने को मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त अगर शांत रह जाता है कोई व्यक्ति, सहन कर लेता है, इसका मतलब वो वास्तविक रूप में तृणादपि सुनिचेना है। हाँ, अगर उस वक्त वो वापस से निंदा करने लग जाता है उस व्यक्ति का, तो वो फिर अपराध में फंस जाता है। So one should not become angry upon hearing criticism of himself. But if other Vaishnavas are criticized, one must be prepared to act as previously suggested. हाँ, तो अगर कोई हमारा निंदा करे खुद का, तो उसको उसमें बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसको सहन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी अन्य वैष्णव का निंदा कोई कर रहा है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए, फिर उसका उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very compassionate for his pure devotees Tapan Mishra and Chandrasekhar. Therefore, by his grace, this Brahmana immediately came to him. By his omnipotence, the Lord created this situation for the happiness of his devotees. लेकिन तपन मिश्रा एंड चंद्रशेखर भगवान के शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको, उनके हृदय के कष्ट को समझ गए महाप्रभु, और इसलिए ये जो है इनडायरेक्ट एक अरेंजमेंट की है। वो अभी आगे बताया जाएगा कि कैसे महाप्रभु अब उन मायावादियों का उद्धार करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी शुड टॉलरेट, सहन करना चाहिए अपनी निंदा को, रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, वहां पे कलकत्ता, आई थिंक कलकत्ता गौड़ी मठ के पास, तो गौड़ी मठ के पास में ही एक व्यक्ति रहता था। तो उसका आदत था, वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दोष देखता था, निंदा करता था, और हम कभी कभी ऐसे बोलता रहता था कि ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, वैसा फलाना ढिकाना। तो भक्त लोग गुस्सा होते थे कई बार, जो कि वाजिब भी है। शिष्य कभी गुरु की निंदा को नहीं सुनना चाहिए, तो शिष्य, लेकिन शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि वो जो व्यक्ति है वो मेरा सबसे बड़ा मित्र है। हाँ, वो सबसे परम हितैषी है मेरा, असली मित्र है मेरा। क्योंकि शिष्य लोग जो हैं, वो तो कभी निंदा करेंगे नहीं, दोष देखेंगे नहीं, वो तो हमेशा गुणगान करेंगे, जय गुरुदेव बोलेंगे। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला करते थे कि वो जो व्यक्ति है जो मेरे में दोष देखता है, निंदा करता है, वो इस प्रकार से करके हमेशा मेरे को सावधान करता है।
है ना। क्योंकि भले ही हम मान लीजिए कोई हमारा निंदा करता है, तो हमने वो कुछ गलत कार्य नहीं किया है, हमें वो दोष ना हो, लेकिन वो जो व्यक्ति अगर निंदा करता है, अगर हम उसको सहन कर लेंगे और वो जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुन लेंगे ना, तो हम सचेत रहेंगे, हमेशा सावधान रहेंगे कि देखो ऐसा ऐसा दोष मेरे अंदर देखा जा रहा है। हाँ, भले वो दोष अभी नहीं है, लेकिन वो दोष अगर आना नहीं चाहिए, तो हम सावधान हो जाएंगे। लेकिन अगर केवल जो है हमारा प्रशंसा ही करने वाले लोग रहेंगे, तो फिर हम असावधान हो जाएंगे और गलती कर सकते हैं और माया में गिर सकते हैं। इसीलिए वो जब उस व्यक्ति का जब एक एक समय पे देहांत हो गया, भक्तों को पता चला, तो भक्त लोग तो बहुत खुश हुए कि गुरु जी का निंदा करने वाला व्यक्ति का यही यही हश्र होना चाहिए, उसका मृत्यु हो गया। लेकिन शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर दुखी हो गए, और वो अपने भाव को प्रकट करते हैं कि आज मैंने अपना एक बहुत ही परम मित्र को खो दिया, मैं मेरा बहुत अच्छे मित्र से को मैं खो दिया आज। क्योंकि वो मेरा मित्र था, वो मेरे में दोष देखता था, मुझे सावधान करता था, आज वो नहीं रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये भाव प्रकट किया। हाँ, श्रीला प्रभुपाद के भी जीवन हम देखते हैं। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज श्रीला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के भी जीवन हम देखें, तो महाराज का कोई कुछ भी इधर दोष देखता था, निंदा करता था, महाराज कभी उसको रिटेलिएट नहीं करते थे। कभी रिटेलिएट करना तो दूर की बात है, बल्कि ऐसे भक्त को या ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देते थे और उसका ज्यादा केयर करते थे, उसको ज्यादा जो है प्रेम देते थे, ताकि वो अपनी ईर्ष्या को भूल जाए। है ना। प्राय ये होता है ऐसा इस संसार में, साधारणतया जो सज्जन व्यक्ति भी होते हैं संसार के, हाँ वैसे तो असली सज्जन व्यक्ति तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो भक्त नहीं है इस संसार के तथाकथित सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, तो वो भी अगर उनसे कोई व्यक्ति ईर्ष्या करेगा ना, तो भले ही वो उस व्यक्ति का वो निंदा ना करे, उसको अपमानित ना करे, लेकिन उससे डिस्टेंस बना लेंगे, जरूर उससे दूरी बना के रखेंगे और उसको पसंद नहीं करेंगे, जो कि स्वाभाविक है, गलत नहीं है। इस संसार में जो भक्त नहीं है, तो अगर ये भक्त हैं भी साधारण, अगर भक्त होते भी हैं, तो हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि जो हमसे ईर्ष्या करेगा भाई उससे दूरी बना के रखो, अननेसेसरी उसके सामने आएंगे और वो कुछ कुछ बोलेगा, जो खून खौल जाएगा, फिर वैष्णव अपराध होगा, इसलिए हरे कृष्णा दूर रहो। तो ये हमको करना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, मध्यम अधिकारी भक्तों के स्तर तक ये डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है। इवन भक्तों के समाज में भी हमको ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए जो जिनसे हमारा जो है क्या बोलते हैं, 63 का आंकड़ा हो, 36 का आंकड़ा ना हो। 63 का आंकड़ा समझ रहे हैं ना, मतलब जिनसे मैच कर सके, सजातीय बोला गया है, जो एक जैसे भाव के हैं। हाँ, और जो ईर्ष्या रखने वाले हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी क्या है, फिर तर्क वितर्क होगा और फिर अपराध हो पाएगा, हो जाएगा। लेकिन जो परम वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, जो उनका निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो ऐसे शुद्ध वैष्णव उसका बल्कि और अच्छे से सेवा करते हैं, उसका और जो है उसको सम्मान देते हैं और उसके प्रति और जो है कृपा का भाव रखते हैं। तो ये हमने खुद देखा है। हाँ, हमारे गुरु महाराज हैं और शिला प्रभुपाद जी हैं, ऐसे महान आचार्य और भी ऐसे अन्य महान वैष्णव, शुद्ध वैष्णव हैं, जो उनके प्रति ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति को भी आश्रय प्रदान करते हैं। महाराज का जैसे, मुझे तो महाराज का ही कुछ एग्जाम्पल पता है, प्रभुपाद जी का एक मैं बताया, शिला भक्ति जी ठाकुर का एक बताया। तो एक बार गुरु महाराज जा रहे थे रशिया, तो दिल्ली एयरपोर्ट से रशिया के लिए फ्लाइट पकड़ रहे थे। तो दिल्ली एयरपोर्ट में एक व्यक्ति आया अचानक से, और महाराज के पास आकर के उस वो जो है जोर से धक्का दे दिया महाराज को। महाराज गिर पड़े सबके सामने, वहां पे कुछ शिष्य लोग भी थे। हाँ, तो वो व्यक्ति ऐसे अचानक से आके धक्का दे दिया, महाराज गिर गए। तो लेकिन महाराज कुछ नहीं बोले, और उल्टा जो शिष्य लोग थे वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि पूरे एयरपोर्ट में उस व्यक्ति को पकड़ के पिटाई करने लग गए। और महाराज जाके रोक रहे हैं, रुको रुको रुको, मत मारो मत मारो। और पुलिस वाले लोग भी आ गए वहां पे और उस व्यक्ति को पकड़ के लेके गए, अरेस्ट कर लिए। तो उस व्यक्ति को जाके अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। तो फिर महाराज जब फ्लाइट पकड़ के गए रशिया, तो जैसे ही रशिया में उतरे, इमीडिएटली फोन करते हैं दिल्ली टेम्पल प्रेसिडेंट को और पूछते हैं, बोलते हैं कि वो व्यक्ति आया था, उसने मेरे को मारा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जेल में जाओ और उसको जो है वहां से रिहा कराओ। उसका अगर कुछ पैसा भी देना पड़े तो पैसा भी दे दो, उसको मुक्त करा दो वहां से। और फिर महाराज बोलते हैं कि उसको बोलो इमीडिएटली दिल्ली शहर छोड़ के चला जाए, कहीं दूर चला जाए। क्योंकि महाराज को डर था, और दिल्ली में स्पेशली हजारों शिष्य हैं महाराज के,
तो महाराज को डर था कि अगर ये न्यूज़ फैलेगा तो शिष्य लोग क्रोधित होकर आ जाएंगे और उसको तो मार भी सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं, क्योंकि इतना इतना भयानक अपराध किया है। एक तो अपमान बोल करके निंदा करना वो भी अपराध होता है, वो भी सहन नहीं करना चाहिए शिष्य को। यहाँ पे तो फिजिकली अटैक कर दिया था। हाँ, तो लेकिन महाराज इस प्रकार से बोले और फिर दो कुछ घंटे बाद जाके फिर से फोन करके कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या हुआ, उसको आपने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, और उसको बोला कि नहीं बोला दूर जाने के लिए। तो फिर वो बोले हाँ हाँ, उसको हम छुड़ा दिए हैं और उसको दूर भी भेज दिए हैं, दिल्ली में नहीं है अभी वो। तो ये हम देख सकते हैं कि ये ऐसा स्वभाव होता है जो उन्नत वैष्णव शुद्ध वैष्णव होते हैं। तो ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति को भी वो बचाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं और उसके सामने जाके झुक जाते हैं। हाँ, ऐसे एक उदाहरण आता है कि एक बार मायापुर में पुलिस वाले थोड़ा सा जो है दिक्कत कर रहे थे भक्तों को। उसमें एक्चुअली कुछ भक्तों का भी मिस्टेक था। भक्त लोग भी अच्छे से नियम कानून कुछ बनाए गए थे फेस्टिवल के दौरान, तो कुछ तो अच्छे से पालन नहीं किए थे। तो पुलिस वाला भी भड़क गया था, पुलिस वाला भी इतना डिवोशनल नहीं था, तो इसलिए वो भी भड़क गया था। तो आकर के वो जो है कुछ भक्तों को लेके चला गया, जेल में डाल दिया। क्योंकि उसका इतना भक्ति का भाव नहीं था। तो जब परम पूजनीय जयप्रताप स्वामी महाराज को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो पर्सनली जाते हैं उस जेल में, और इमीडिएटली जा करके वो जो ऑफिसर है जो गुस्सा था भक्तों के ऊपर और भक्तों को जेल में डाल दिया था, उसके ऑफिस में जाके पूरा उसको दंडवत प्रणाम कर देते हैं और पूरा हृदय से, और हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, मेरे भक्तों में कुछ इमेच्योर होने के कारण वो आपके नियम को अच्छे से नहीं समझ पाए, नहीं पालन किए, मैं क्षमा मांगता हूँ, आप जो है उनको छोड़ दीजिए। तो वो जब पुलिस ऑफिसर देखा कि इतने बड़े सन्यासी आकर के ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं, हाँ, तो वो पूरा पिघल गया उसका हृदय, और इमीडिएटली वो माफी मांगने लग गया और तुरंत भक्तों को छोड़ दिया। हाँ, तो यहाँ पे ये भी एक उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि महाराज का ऐसा पहुंच था, ऐसी पोजीशन है कि वो चाहते तो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर वाले व्यक्ति को फोन करा करके और छुड़वा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो सब नहीं किया, उसके पास जाकर माफी मांगी। फिर महाराज देखे कि हाँ, हमारे भक्तों से भी कुछ गलती हुई है, तो जा करके माफी मांग लिया भक्तों के बिहाफ में। तो ये गुण होते हैं शुद्ध वैष्णव के हृदय में, जो ईर्ष्या रखते हैं, निंदा करते हैं, उनको भी वो जो है माफ कर देते हैं, उनसे भी क्षमा याचना कर मांग लेते हैं अगर कृष्ण भक्ति कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है तो। और ये जो गुण है ये कहाँ से आता है, वास्तव में ये भगवान से ही आता है ये गुण। ये जो गुण है ये भगवान के हृदय में है प्रचुर मात्रा में। आप में से कई लोगों ने ये कथा सुना होगा, जब भृगु ऋषि, भृगु मुनि जब टेस्ट करने के लिए जाते हैं कि कौन ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन परम भगवान है, तो वो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने मानसिक अपराध किया था, यानी ब्रह्मा जी के पास गए लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं किए। तो इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि देखो कैसा नालायक शिष्य है, ये गुरु के पास आकर के प्रणाम भी नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ के आके ऐसे बैठ गया सिंहासन में। हाँ, और ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकिन ब्रह्मा जी कंट्रोल कर लिए थोड़ा उसको। फिर लेकिन भृगु ऋषि समझ गए कि ब्रह्मा जी का जो है मुंह में फेस में क्रोध दिख रहा है, वो क्रोधित हो चुके हैं, तो इसलिए ये परम भगवान नहीं हो सकते हैं। फिर भृगु ऋषि शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाकर के शिव जी के प्रति वर्बल ऑफेंस किए। ब्रह्मा जी के प्रति तो मुंह से कुछ बोले नहीं, अनाप शनाप उल्टा सीधा कुछ नहीं बोले, बस मेंटल ऑफेंस किए, मानसिक मतलब सम्मान नहीं दिए थे। लेकिन शिव जी के पास गए, शिव जी देखे अरे भृगु ऋषि आए हैं मेरे भाई, अरे आओ भाई, गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो भृगु ऋषि बोले रुक जाओ सावधान। हाँ, ये क्या गले लगाओ कर रहे हो, हमेशा देख रहे हो अपना रूप रंग, अघोरी बने रहते हो, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, सात्विकता में रहता हूँ, और तुम एक सब क्या शमशान का घा ये सब लगा के रखे हो। हाँ, मेरे से दूर रहो, दूर से बात करो, ऐसे बोल दिए। तो ये बहुत बड़ा अपमान है, वर्बल ऑफेंस है। हाँ, तो शिव जी को भी इसमें क्रोध आ गया और शिव जी दौड़ पड़े उनको पनिशमेंट देने के लिए। माता पार्वती रोक लेती हैं, तो वहां से वो भाग के आ जाते हैं। तो समय वो देखते हैं कि हाँ, शिव जी को भी क्रोध आ जाता है, तो ये भी परम भगवान नहीं हो सकते हैं। फिर भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु के प्रति उन्होंने तीनों अपराध किया। मानसिक रूप से भी, यानी प्रणाम तो किया नहीं, दंडवत प्रणाम तो किए नहीं, और वर्बल भी जा करके हाँ बोलने लग गए कि ये कैसे तुम हो, ब्राह्मण आए हैं, और शास्त्रों में तो बोलते हो कि ब्राह्मण का पूजा करते हो, ब्राह्मण आए हैं फिर भी अपने घर में लेटे हुए और माता लक्ष्मी से मसाज करा रहे हो। हाँ, ऐसे घुस गए पूरे डायरेक्ट बेडरूम में।
और जा करके और तीसरा ऑफेंस बड़ा भयानक क्या किया, अपने चरणों से भगवान विष्णु के छाती में जोर से प्रहार कर दिए। हाँ, तो ये प्रहार जैसे हुआ तो भगवान विष्णु जो है बड़े दुखी हो गए। लेकिन किस लिए दुखी हुए, इसलिए नहीं कि मेरे को मारा ही। भगवान विष्णु दुखी हो गए और तुरंत उठ करके उनको प्रणाम करते हैं भृगु ऋषि को, और उनके चरणों को अपने गोद में ले करके मसाज करने लग जाते हैं। बोलते हैं मेरा हृदय तो बहुत ही कर्कश है, पत्थर की तरह है। हाँ, और आपके कोमल चरण कमल, आप आए, मैंने आपका स्वागत भी नहीं किया, तो यही सबसे बड़ा मेरा अपराध हुआ। और ऊपर से आपके चरण कमल मेरे हृदय में लगे हैं, पत्थर जैसे हृदय में, तो उसमें आघात हो गया है, तो मैं इनको मसाज कर देता हूँ। तो ऐसे करके भगवान जो है, और ये जस्ट नाटक नहीं था, ये भगवान ऐसे फील करते हैं और रोने लग गए। तो भृगु ऋषि बड़े पश्चाताप करने लग गए और बिल्कुल वो रोने लग गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिए और माफी मांगने लग गए कि क्षमा करिएगा, ये हम बस टेस्ट करने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो जो भी है, तो इस प्रकार से ये भगवान के अंदर ये दिव्य गुण है। भगवान, हाँ, दूसरा ही प्रसंग आता है जब चतुष कुमार गए थे वैकुंठ में। सातवें द्वार पे जय विजय उनको रोक दिए, चतुष कुमारों को। तो सातवें द्वार पे जब जय विजय रोक दिए, तो जय, ये इसका फोटो भी दिखाते हैं, जय विजय स्टॉप्स फोर कुमार। तो सातवें द्वार पे जय विजय जब रोक देते हैं, तो और चतुष कुमार ये लोग क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के इनको श्राप दे देते हैं जय विजय को। हाँ, वो शाप को सुन के ये लोग परेशान हो जाते हैं, जय विजय। और उस वक्त भगवान नारायण अपने वहां से प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए, ये जय विजय रोके थे चतुष कुमार, चार बालक हैं। ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते हैं, ये 4-5 वर्ष के ही हैं, उतने ही रहते हैं, ये उन्होंने अपना उम्र ही नहीं बढ़ाया। क्योंकि बोले कि हमारा हमारा अगर उम्र बढ़ेगा तो ये सब काम वासना वगैरह जागृत होगा, फिर इस माया में फंस सकते हैं। तो हम छोटे बच्चे ही बन के रहेंगे, माया से हमेशा बचे रहेंगे। इस तरह से हमेशा चतुष कुमार सबसे सबसे सीनियर मोस्ट पुत्र हैं, हालांकि ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, नारद से भी बड़े हैं। लेकिन हमेशा इसी प्रकार से बच्चे के रूप में रहते हैं। तो इनको रोक दिया गया, तो इन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो भगवान विष्णु खुद आ जाते हैं। भगवान विष्णु आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। ये तो ब्रह्मा जी वाला प्रसंग है। भगवान विष्णु आकर के उनसे क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो। जो सेवक का जो मिस्टेक होता है वो वास्तव में वो मालिक का अपराध माना जाता है। तो मालिक का प्रति अपराध है। इसका भी फोटो है, उसी उसी वक्त एक्चुअली में ये चार कुमार जो है अट्रैक्ट होते हैं। और कुमारस, उनके चरणों का जो तुलसी है उस गंध को प्राप्त कर लेते हैं चार कुमार, ये देख सकते हैं आप इसमें। ये चारों वैसे ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे। ये मायावादी नहीं थे चतुष कुमार। मायावादी अलग होते हैं, मायावादी तो अपराधी होते हैं। चतुष कुमार ये जानते थे कि भगवान नारायण का शरीर जो है, विग्रह है, वो सच्चिदानंद विग्रह होता है। लेकिन उनका आकर्षण नहीं था नारायण के प्रति, उनका आकर्षण ब्रह्म ज्योति के प्रति था। लेकिन जब वैकुंठ में जा करके भगवान के चरणों का तुलसी का गंध स्मेल करते हैं नाक में, उससे इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, या फिर भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं और वहीं इमीडिएटली शुद्ध भक्त बन जाते हैं। अब भगवान उन चारों कुमारों से क्षमा करते हैं कि आप सब ब्राह्मण देव हैं और मेरे सेवकों ने आपके प्रति अपराध कर दिया है, और सेवक का अपराध तो वास्तव में मालिक का अपराध होता है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और वहां पे बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं भगवान, बोलते भी हैं कि अगर आप जैसे ब्राह्मणों का, शुद्ध ब्राह्मणों का अपराध मेरा हाथ भी करेगा तो मैं अपने हाथ को काट के फेंक दूंगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। तो इस प्रकार से ये वास्तव में भगवान के अंदर ये दिव्य गुण है। और यही कारण है कि भगवान के भक्तों के अंदर ये स्वाभाविक रूप से ये गुण आ जाता है। भगवान के भक्त भी इसी प्रकार से अ, अ, एक गुण को व्यक्त करते हैं। तो महाप्रभु ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से सभी शुद्ध भक्तों के जीवन में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो अपने ऊपर जो अपमान है उसको आसानी से सहन कर लेते हैं। मैंने भी एक बार गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछा भागवतम क्लास के बाद। जीवन में एक ही प्रश्न क्लास के बाद, वैसे पर्सनली तो कई बार प्रश्न पूछे ही, लेकिन क्लास के बाद एक ही प्रश्न पूछा आज तक। और वो एक प्रश्न में ही पूरे जीवन भर का उत्तर मिल गया।
प्रश्न तो कुछ भी पूछा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रश्न जो पूछा उत्तर, उस समय मुझे लगा महाराज उत्तर कुछ और दे दिए, मैं तो प्रश्न कुछ और पूछ रहा था, शायद अच्छे से प्रश्न नहीं समझे। तो उत्तर बता देता हूँ, उत्तर इम्पोर्टेंट है, प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो उत्तर महाराज देते हैं, बोलते हैं कि अगर आपका कोई निंदा करता है, और निंदा करता है या दोष देखता है, और अगर वो सत्य है तो उसको स्वीकार कर लो, और अगर वो असत्य है, मिथ्या है, झूठ है, तो उसको सहन कर लो। बस इतना उत्तर दिए। कितना परफेक्ट, एक लाइन में परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन पता नहीं परफेक्ट था कि नहीं, लेकिन परफेक्ट आंसर परफेक्ट मिल गया, जो कि हमेशा मददगार है। क्योंकि इस संसार में हम कितना भी कुछ भी अच्छा करें, कितने भी महान शुद्ध भक्त कोई बन जाए, कोई ना कोई जो है वो आएंगे और निंदा करेंगे, दोष देखेंगे ही देखेंगे। भगवान को लोग नहीं छोड़ते भौतिक जगत में, तो हम क्या, हम किस खेत की मूली हैं। तो इसीलिए जब तक हम ये प्रिंसिपल नहीं अपनाएंगे कि अगर कोई हमारे में दोष देखता है, निंदा करता है, तो कभी उसका नहले पे दहला नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उस पे हमको विचार करना चाहिए कि उसने क्या बोला है मेरे बारे में। तो अगर वो सत्य हमको लगता है कि हाँ ये उसने चीज बोला है, वो 10 चीजें, 10 दोष मेरे को बताया, 10 में से 5 जो है सही है, तो जो सही है उसको स्वीकार कर लेना। स्वीकार मतलब उस पर विचार करना कि अब मैं इसको कैसे सुधार कर सकता हूँ। और 5 उसने गलत बोल दिया है, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के ज्यादा ही कुछ बोल दिया है, तो वो 5 को लेकर के जाके लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। उसको चुपचाप इग्नोर कर देना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। हाँ। तो दोनों ही केस में, चाहे सत्य कोई निंदा करे या झूठ निंदा करे, रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। अगर हम रिटेलिएट करेंगे यानी नहले पे दहला खेलेंगे, तो फिर हमारा भक्ति तो गया, हम फंस जाएंगे, मन डिस्टर्ब रहेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, ठीक है, तो अब यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत हरे अच्छा कृष्ण। क्लास था। क्लास के संबंधित एक प्रश्न है, अपराध युक्त नाम जप क्या होता है? अपराध युक्त नाम जप का अर्थ होता है, सबसे बड़ा अपराध है ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना। और ये ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना के दो कैटेगरी है। एक तो है कि हरे कृष्णा जब हम बोलते हैं तो उसको ध्यान से ना सुनना, एक ये अपराध है। और एक दूसरा है, इसी दूसरा इसका जो चीज है, एस्पेक्ट है, वो ये है कि ध्यान न देना कि हम किनका नाम जप कर रहे हैं, हम परम भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से निकाल देना जस्ट मैकेनिकली। और कोई, इसलिए कोई भक्त अगर मैकेनिकली जप कर रहा है, हरे कृष्णा तो बोल रहा है, सुन भी रहा है, तो भी जरूरी नहीं कि वो ध्यान पूर्वक जप कर रहा है। क्योंकि अगर उसका ध्यान ये नहीं है कि ये कृष्ण है, परम भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ, और मैं किस भाव में क्या प्राप्त करने के लिए जप कर रहा हूँ, अगर इस बात को ये छूट जाता है, तो वो भी इनअटेंटिव चैंटिंग में आता है। और यही सारे अपराधों की भी जड़ होती है। तो ऐसे तो 10 नाम अपराध फिर कैटेगरी बनाई गई है अलग अलग, जो करने से नाम अपराध माना जाता है। तो अपराध का मूल अर्थ है कि भगवान को जो चीज पसंद नहीं है। अपराध शब्द का मतलब ही है अपराध है। बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी से जो हमको दूर लेके चला जाता है। अप, जैसे उपवास मतलब, उप मतलब नजदीक आना, और अप मतलब दूर चले जाना। तो भगवान और भगवान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से दूर जो हमको ले जाता है, वो अपराध कहलाता है। हाँ, और दूर ले जाने का अर्थ क्या है कि फिर हमको उनका नाम जप करने में, कथा सुनने में, सेवा करने में फिर रुचि नहीं रह जाएगी, टेस्ट नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये जो रुचि है, ये जो रस है, ये रस श्रीमती राधा रानी की कृपा से मिलता है। वो हलादनी शक्ति है, भगवान को भी आनंद देती हैं। और जो भक्त शुद्ध बिना अपराध के भगवान का सेवा करते हैं, तो उनको भी वो हलाद यानी ये रस प्रदान करती हैं। तो ऐसे अपराध करने से हम उनसे दूर हो जाते हैं और उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। फिर हमको जूस या टेस्ट नहीं मिलता, मेलो या रस नहीं मिलता है, भक्ति का रस खत्म हो जाता है, फिर भक्ति बोरिंग लगने लग जाती है। तो इसलिए ये 10 नाम अपराध जरूरी है कि हम उसको अवॉइड करें। तो हम लोग अभी आने वाले समय में स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत विस्तार से 10 नाम अपराध। और स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर ये जो ध्यान पूर्वक जप ना करने वाला जो अपराध है, इसको पूरा एक चैप्टर अच्छे से डेडिकेट किए हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं उसमें। तो हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हम किसका नाम जप रहे हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जब ऐसी आदत पड़ जाती है ना, हम चलते सोते हुए भी, उठते हुए, जब हम, क्योंकि दिमाग में तो आगे अब कहीं और चिंतन करने की तो मतलब प्रायोरिटी नहीं रहेगी, संसार में कुछ है ही नहीं, रस नहीं आ रहा, तो फिर भगवान का ही चिंतन होता है सोते हुए। जब भी जब विचार आता है तो भगवान के बारे में तो फिर हम तो किसी भी हाँ, अवस्था में होते हैं, तो फिर ये भी तो
नहीं नहीं नहीं, वो अपराध हो अपराध नहीं जाता है। है हमसे। नहीं नहीं, वो अपराध नहीं है। क्योंकि उसमें आपको मालूम है ना कि भगवान, इस जगत में और कोई मेरा नहीं है, केवल कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। तो वो अगर कोई भक्त निरंतर खाते सोते जागते चलते और कोई भी कार्य करते हुए कृष्ण का नाम निरंतर ले रहा है, तो इसके पीछे ऑलरेडी वो भाव है ना कि कृष्ण है, मुझे कृष्ण को ही प्राप्त करना है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। तो वो ऑलरेडी वो भाव उसमें है। तो अगर इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी भक्त का भाव बड़ा शुद्ध है, तो वो भले ही बाहरी रूप से हरे कृष्ण जप करके सुन ना पा रहा हो, तो भी वो ध्यानपूर्वक जप की कैटेगरी में आता है। हाँ, स्पेशली जो शुद्ध नाम जप करते हैं ना, वास्तव में जो शुद्ध नाम जप करने वाले भक्त हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो ध्यानपूर्वक नाम जप कर रहे हैं। वो जब हरे कृष्ण जप करते हैं तो ऐसा नहीं पता रहता है कि मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ और सुन रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब पूर्ण रूप से आश्रित होकर के माँ को पुकारता है, तो क्या उस बच्चे को पता रहता है कि मैं माँ माँ चिल्ला रहा हूँ, तो वो माँ माँ चिल्लाते हुए माँ को सुनता है क्या? वो सुनता नहीं है। वो इतनी तल्लीनता से माँ को पुकारता बस है, उसका काम है पुकारना, और सुनना माँ का काम है। तो वैसे शुद्ध भक्त जब पूरे भाव से शुद्ध नाम जप करते हैं, तो वो भगवान के नाम को पुकारते हैं प्रेम पूर्वक। तो वो सुनते सुनते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि वो सुनते हैं। बिकॉज दैट चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, दैट इज मेंट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, वो कृष्ण के लिए है, वो उनके लिए नहीं है। लेकिन हम जो नाम जप कर रहे हैं, अभी हमारा चेतो दर्पण मार्जन का स्टेज है, शुद्ध नाम हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम जब नाम जप करते हैं तो वो हमारे लिए है। लेकिन शुद्ध नाम की स्थिति में जो भक्त जप करता है वो अपने लिए नहीं करता है, वो कृष्ण के लिए रेफर करते हुए करता है। एनीवे, लेकिन शॉर्ट में आंसर ये मैं देना चाहता हूँ कि आप चौबीसों घंटे नाम जप करिए, वो इनअटेंटिव या अपराध में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये हृदय में भाव रहेगा कि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, कृष्ण को ही मुझे प्राप्त करना है। इस भाव से अगर हम करते हैं तो ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया, ये भी विराम करेंगे। थैंक यू। प्रश्न पूछो। मेरा एक दूसरा प्रश्न है, जैसे एक बहुत में श्लोक सांकेतन पारिजातम ईश्वरों से लगे हुआ, इसको सब जानते हैं, है ना? हाँ जब सांकेतिक भाषा में बोलो, माने सांकेतम पारिहासम ईश्वर से लगे हुआ, सांकेतिक बोले पारिहास हो जाता है, तो बेनिफिशियल है। फिर अपराध युक्त जो नाम जब करेंगे तो बेनिफिशियल है कि नहीं? अपराध युक्त नाम भी बेनिफिशियल है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बहुत स्लो है। और हालांकि भौतिक लाभ तो उसमें भी है, अपराध युक्त नाम जो होता है वो भी भौतिक तरीके से लाभ देता ही है, पुण्य देता है, भौतिक पुण्य प्रदान करता है। लेकिन भक्तों को, हमको भौतिक लाभ नहीं चाहिए, हम तो आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं। तो वो जो आध्यात्मिक लाभ है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो उसमें बड़ा रुकावट आएगा, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा, और इसमें कई कई जन्म लग सकते हैं। इसीलिए ये आचार्य हमको रिकमेंड करते हैं कि हम नामापराध से अपने आप को मुक्त करें, कम से कम नामाभास की स्थिति में अपराध न करें। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम जल्दी आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। लाभ तो होगा ही। इसलिए अगर कोई भक्त, हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, हम सबसे नामापराध हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास कर रहे हैं अपराध हट नहीं रहा है तो हम नाम जप करना बंद कर दें। नाम जप करना बंद मत करिए, आप प्रयास करते रहिए, नाम अपराध होगा भी, लेकिन फिर भी वो नाम अपराध करते करते भी आप प्रगति ही करेंगे, स्लो प्रगति होगा। लेकिन जितना आप प्रयास करेंगे, जितना जल्दी नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे, उतना जल्दी आप कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बात। थोड़ा ले लीजिए, और दो तीन प्रश्न मेरे ही हैं, मैं लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, प्रश्न मेरे लिए भी पूछ रहा हूँ। टाइम मैं तो मेरा टाइम है। प्रश्न है कि लेकिन मान लीजिए किसी ने सरल भाषा में प्रश्न पूछते हैं, अगर किसी ने महामंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, महामंत्र बोला, शुद्ध जब नहीं बोला, शुद्ध तरीके से, कि शुद्ध भाव ना हो, शुद्ध उद्देश्य ना हो, मान लीजिए, लेकिन कुछ तो बेनिफिट होगा ही ना, अभी लॉस तो होगा नहीं महामंत्र में। हो सकता है अपराध युक्त वाला नाम जप हो, लेकिन कुछ तो बेनिफिशियल होगा ही। अरे कभी लॉस में एटलीस्ट बेनिफिशियल ज्यादा ज्यादा ना हो, लेकिन लॉस में तो नहीं जाएगा ना महामंत्र बोलना, लॉस तो कभी नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, लॉस कभी नहीं होता। भगवान के नाम जप करने का कोई कभी नुकसान नहीं होता है। कोई चाहे आधा आधा अधूरा नाम भी बोलता है ना, तो भी उसका नुकसान नहीं होता है। हरे कृष्ण जैसे पूरा मंत्र है, कुछ लोग हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, ऐसे भी मंत्र जप करते हैं। तो लाभ तो उनको भी मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो लाभ कैसा है कि वो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा ना। तो हाँ, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरा लाभ मतलब आध्यात्मिक लाभ, कृष्ण के प्रति प्रेम फिर विकसित होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। और जितना लंबा समय लगेगा, उतना हमको इस भौतिक जगत में फिर सड़ना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो भक्त जल्दी से तीव्रता से अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, वो शुद्ध नाम को प्राप्त करने के लिए बड़े तीव्र रूप से उत्साहित हो जाते हैं। है। एक और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट प्रश्न, कि अभी हम लोग की स्टेज क्या है, जैसे हमारी है, आप कितने बोल, हम लोगों की स्टेज हम अपराध युक्त वाले में कि नवा भक्त स्टेज में? नवा भक्त स्टेज की और बहुत महिमा है,
बोलने का टाइम नहीं है। हम वो लोग तो स्टेज। हाँ, कोई भी भक्त वो खुद ही टेस्ट कर सकता है। कोई अन्य भक्त किसी दूसरे भक्त का बोल नहीं सकता है बाहर से। लेकिन जो शुद्ध नाम में जो शुद्ध नाम जप करता है भक्त, वो अपना भी समझ सकता है और किसी अन्य भक्त का भी स्थिति समझ सकता है कि ये शुद्ध नाम जप कर रहा है या नाम अपराध जप कर रहा है। लेकिन जो नाम अपराध जप करते हैं वो कभी जज नहीं कर सकते। उनको पता नहीं चल सकता है कि दूसरा व्यक्ति शुद्ध नाम या नाम अपराध जप कर रहा है। तो लक्षण बताए गए हैं नाम अपराध के और नामाभास के और शुद्ध नाम के। नामापराध के लक्षण बताए गए हैं कि उसको फिर उदासीनता आएगी, जड़त्व आएगा, बोरिंग लगेगा, रुचि नहीं उत्पन्न होगी, ज्यादा लंबे समय तक बैठ के जप नहीं कर सकेगा, जप करते करते उसको बार बार पानी पीना पड़ेगा, थक जाएगा, मुंह थक जाएगा, और नींद आएगी, विक्षेप होगा। ये सब जो है नामापराध के लक्षण बताए गए हैं। नामाभास के लक्षण बताए गए हैं कि उसके जीवन में तुरंत शुभदा, क्लेश अग्नि, उसके जो जीवन के बहुत सारे कष्ट जो झेल रहा था वो सब नष्ट हो जाएंगे, ऑस्पिशियसनेस आ जाएगा। ये नामाभास के लक्षण हैं। और हृदय जो है मार्जन होने लग जाएगा, वो महसूस करेगा कि मेरे अनर्थ काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो ये नामाभास के लक्षण हैं। और शुद्ध नाम का मतलब होता है, शुद्ध नाम का प्रभुपाद जी एक ही लक्षण हमको बताए हैं, क्वालिटी, क्वालिटी चैंटिंग। वो तो बाकी जो लक्षण है वो तो शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच के एक्सपीरियंस किया जाए। पहले प्रभुपाद जी बताते हैं, एट दैट टाइम द डिवोटी विल थिंक व्हाई ओनली 16 राउंड्स, व्हाई नॉट 16,000 राउंड्स। क्यों 16 माला ही मैं क्यों जप करूं, 16,000 माला क्यों नहीं, 16 लाख माला क्यों नहीं। यानी निरंतर वो कृष्ण का नाम वो मुंह से छोड़ना नहीं चाहेगा। ये स्वाभाविक हो जाएगा उसके लिए, एक रुचि विकसित हो जाएगी। ये शुद्ध नाम के लक्षण। जी बहुत अच्छा। मैं एक और लास्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, क्या लिखे हैं, रेमो रेमो तो ठीक है जो भी है। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सॉरी पूछ रहा हूँ, और मैंने पढ़ा भी था कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि टायर्डलेस चैंटिंग माने थकान रहित जप करना है, कि थकान टायर्डलेस कीर्तन। मैंने एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा कि विच इज द बेस्ट कीर्तन, टायर्डलेस कीर्तन। इवन फॉर 8 hours anybody chanting or anybody is doing some, but you will not feel tired, टायर्डलेस कीर्तन। कैसे कह सकते हैं कि टायर्डलेस जब टायर्डलेस कीर्तन हाँ, ये यस, एक शुद्ध नाम जप। यस, ऑफ कोर्स, सही बात है। व्हेन यू डोंट फील टायर्ड इवन आफ्टर चैंटिंग फॉर 20 आवर्स 24 आवर्स, दैट इज शुद्ध नाम। शुद्ध नाम का मतलब वो है कि उसमें कोई थकावट हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं उठता है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। आप कृष्ण के संग में रह करके कैसे भूख प्यास कैसे सता सकते हैं। जैसे कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत उठाए थे, 7 दिन 7 रात तक कोई ब्रजवासी कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सब गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। सबके अंदर बिल्कुल तीव्र उत्साह है, एनर्जी है, और आनंद में है सब लोग, केवल कृष्ण का दर्शन करके। और कृष्ण फ्लूट बजा रहे थे वो सुनने मात्र से। तो ये है, मतलब उत्साहित रहते हैं। हम देखते भी हैं रूप सनातन षड गोस्वामी, ये 24 घंटे कृष्ण का नाम कीर्तन गुणगान करते रहते थे, हार्डली कुछ खाते ही नहीं थे, सोते भी नहीं थे। 3 दिन में थोड़ा सा हथेली में भर के, जितना हम चरणामृत पीते हैं उतना वो छाछ पीते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, 3 दिन में एक बार। हम एक दिन में 3 बार खाने के बाद भी 2 घंटे माला जप करने को बोलो तो बोलते हैं थक जाते हैं। तो ये अंतर है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी भले ही बहुत नीचे हैं लेकिन हम प्रोसेस को पालन करेंगे तो हम पहुंच सकते हैं उस स्तर में। ऐसा नहीं कि उस स्तर में कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि कितना गैप है, तो ताकि हम बड़े उत्साह से और तीव्रता से कर सकें। तो इसलिए ये भी जरूरी भी है जानना। तो आप लोग डिस्करेज मत होइएगा, है ना, क्षमा करिएगा, मेरा पर्पज डिस्करेज करने का नहीं था। लेकिन हम हमको रियलाइज करना जरूरी है कि हम अभी किस अवस्था में हैं और हमको कहाँ तक पहुंचना है, तो हम सीरियस हो पाएंगे ना। नहीं तो लगेगा हाँ अच्छा चल रहा है, 16 माला हो जा रहा है डेली और ऐसे ऐसे। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है और टास्क बहुत भयानक, बहुत बड़ा टास्क है। भक्ति विनोद ठाकुर तो स्पष्ट बोलते हैं कि प्रयास करना है और इस स्टेज पे आना है, अहर निशा कृष्ण का नाम जप करे, तब वो है शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचने का एक्सपेक्टेशन रख सकता है। तो हमारा ये टास्क है। तो कम से कम अभी इस स्थिति पे हम पहुंचे हैं कि हम अहर निशा मतलब दिन रात कृष्ण का नाम जप कर सकें। तो वो भी अपने आप में बड़ा ह्यूज टास्क है। एनीवे, तो लेकिन प्रयास करने से संभव है, कुछ भी हो सकता है दृष्टि गई। सक्सेस इज गारंटीड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर, प्रभुपाद जी लिखते हैं 6 चैप्टर भगवद गीता। ये मेरा फेवरेट लाइन बन चुका है। और इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्टोरी भी बताते हैं। वो छोटी पक्षी रहती है, वो डिसाइड करती है कि मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। वो कहाँ से सुखा पाएगी, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन देख करके गरुड़ देव आकर के उसका कार्य कर दिया। उसी प्रकार से हमारा डिटर्मिनेशन रहेगा ना, तो हमारे पूरे आचार्य परंपरा में है, तत्पर है, हमको पूरा हेल्प करेंगे और भगवान भी हेल्प करेंगे, और हम इस ह्यूज टास्क को हम कंप्लीट कर सकेंगे। इसलिए बहुत ओके। अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर। और जो लास्ट क्वेश्चन में आप लोग सकते हैं, इज गारंटीड बट रिसीव फैक्टरी रिक्वेस्ट। ये छठे छठे अध्याय के श्लोक, सॉरी श्लोक के हाँ, तात्पर्य मुझे बहुत प्रिय है ये वाला।
भोजपुरी है। हाँ, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा छठे हूँ। अध्याय के। हाँ, ध्यान योग के तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। और इसी से संबंधित हमारे गुरु महाराज भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं। वो मैं दोनों हमेशा याद रखता हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा देता है। गुरु महाराज इसी को बोलते हैं, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, एट द लास्ट यू विल सक्सीड। यानी तब तक, इसका मतलब क्या है कि तब तक ट्राई करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक हमको सक्सेस नहीं मिल जाता है। तो लगे रहना चाहिए। ओके। जी ठीक है। आज कितना अच्छा क्लास था। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सुनिए, इनफैक्ट आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, बहुत अच्छा टॉप क्लास का लेवल क्लास। और इनफैक्ट नाम जप के बारे में एक्चुअली मेरा एक ही कंसर्न रहता है। देखिए आपकी रीडिंग कितनी अच्छी हो रही है ना। आप लोग चारों क्लास में आ रहे हैं, रीडिंग कितनी अच्छी हो रही है, चारों क्लास में प्रैक्टिस एक दो क्लास में सुनते हैं। इनफैक्ट अभी भगवान ने एक बड़ी सी हमको प्रेरणा, कृष्ण भगवान ने प्रेरणा दिया। और अभी हम आपके लिए विशिष्ट सेवा दे रहे हैं, जल्दी से बोलूंगा। गीता के 18 अध्याय के श्लोक पढ़े आपको मिलेंगे। गौतम के 12 स्कंद के पढ़े के श्लोक मिलेंगे। ईशोपनिषद के श्लोक मिलेंगे। ब्रह्म संहिता के श्लोक मिलेंगे। उड़ीसा में के श्लोक मिल ही रहे हैं आपको, है ना। इनफैक्ट कभी 12 15 मिलेंगे। ये सारी स्तुतियां मिलेगी। अभी मैं कल ही कुछ भक्त से बात कर रहा था। आपको सारी कुंती सारे श्लोक पढ़े आपको मिलेंगे, जिससे आपको मैसेज पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं? नो वे, ये किसके लिए मुझे बोल रहे हैं? ये माता जी ने प्रश्न पूछा था कि हम शुद्ध नाम जप कर रहे हैं कोई व्यक्ति, तो उनको जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको किसी अन्य व्यक्ति का जज नहीं करना चाहिए, हमको केवल अपना ही जज करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा था ना, मेरा प्रश्न पूछने का, हम कॉमनली प्रश्न पूछे थे जैसे हम लोग के। एक बार हम लोग ये नहीं पूछते कि हमारी स्टेज क्या है, हमारे यहाँ पे हम लोग अपराध युक्त वाले में कि नवभाष में। नवभाष में जैसे आपने बहुत अच्छा उसका लक्षण बताया कि, लेकिन एक लक्षण और मैंने चैतन्य पंडित ने प्रश्न पढ़ा था, जैसे सुबह उठने से पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय के टाइम में संगीत में लिखा है कि रात में जितने चोर चुपके होते हैं ना, सब भाग जाते हैं। अरुणोदय हो गया, सब जग गए, सब जग जाएंगे। ऐसे हमारे यहाँ पे जितने अलर्ट है, काम क्रोध लोभ मधुमत अच्छे प्रकार के हमारे अलर्ट है ना, सब अलर्ट निवृत्ति हो जाएगी। किसमें? नवभाष के स्टेज। ये चैतन्य जी ने प्रश्न ही पढ़ा था। और आपने बताया कि सॉरी नवभाष के स्टेज में क्या क्या होता है, आपराधिक क्रोध क्या क्या होता है, शुद्ध नाम क्या क्या होता है। पूरा अच्छा प्लेस अच्छा बताया। एटलीस्ट हम अगर नवभाष के स्टेज में भी होंगे, नवभाष में नाम हुआ नहीं है, नाम का आभास हुआ है, शुद्ध नाम जो तो बहुत हाई लेवल का होता है, उससे हमारे सारी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं ब्रो जी? आप क्या कहना चाहेंगे? नवभाष के स्टेज में सारी अनर्थ निवृत्ति के स्टेज हो जाए। हाँ हाँ, यस यस, ये भी उदाहरण दिया गया है। निहारम एवं भास्करा, भागवत में भी उदाहरण दिया है कि जैसे हाँ सूर्य उदित होता है, तो उदय होने के पहले ही जो आभास होता है सूर्य का, उसी से सारे जो अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से सारे अनर्थ नामाभास की स्थिति में ही नष्ट हो जाते हैं। ये तो अरुणोदय को बहुत। बोलते हाँ, अरुणोदय, तो उसी को नामाभास बोला जाता है। ये हरिदास ठाकुर यही चीज बोलते हैं, जब वो गोपाल चप्पल और ब्राह्मण लोग मीटिंग कर रहे थे, तो नाम का फल क्या है इस पे चर्चा कर रहे थे, मुक्ति बोल रहे थे वो लोग। तो हरिदास ठाकुर बोले नाम का असली फल मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो ऐसे नामाभास में हो जाती है, शुद्ध नाम का फल तो कुछ और है। शुद्ध नाम का फल में तो कृष्ण के प्रति तीव्रता से प्रेम दौड़ते हुए उसके हृदय में आता है। यह शुद्ध नाम का फल है। ठीक है। आप सबको एक दिन आएगा, अभी मैं कार्तिक महीना आने वाला है, मैं बोलने वाला हूँ, तो ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। कार्तिक महीने में चाहूंगा आप लोग सब लोग मैक्सिमम लोग चौसठ वाला डेली जप करें। इनफैक्ट अनंत प्रोजेक्ट इनफैक्ट मेरा भी टारगेट हो गया। मेरा टारगेट अभी ये है कि एक दिन ऐसा है, हमारे पास 108 डिवोटी ऐसे हो जो डेली 64 वाला करें। ऑलरेडी हमारे पास 30 करीब करीब हो गए हैं, क्योंकि डेली 64 वाला करें। लेकिन एक दिन ऐसा है, हमारा टारगेट 108 डिवोटी जो डेली 64 वाला है। और हम भी रहे, अनंत प्रोजेक्ट तो है ना, तो भी हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका सुनने के लिए। महाराज